अच्छा, आपने आंसर किस तरह देने हैं? जिस बच्चे को जो आंसर आता है उसने आंसर देना है, लेकिन बार बार एक बच्चे ने आंसर नहीं देना, ठीक है? बी क्विक। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्राफ पे जल्दी से कमेंट करें और मुझे आपने स्पीड के बारे में बताना है। दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, ओके? ठीक हो गया बच्चों? चलें, स्पीड टाइम ग्राफ। एनीवन? दिस वन, जल्दी बोले, शाबाश, क्विक जाना है, तेज तेज। अच्छा, कांस्टेंट। वेलोसिटी सर इज, कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है? जीरो वेलोसिटी नहीं होगा? नहीं, ये जीरो वेलोसिटी होगा, जिसने भी बोला गलत बोल दिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड पे कमेंट करना है। देन ये वेलोसिटी क्या है बच्चों, बोले? ये कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया बार बार, सबने गर्ल्स, आप गर्ल्स और बॉयज के कंपटीशन है, शाबाश। दिस वन, सी, ये भी कांस्टेंट स्पीड है। इट्स नॉट द एक्सेलरेशन बिकॉज़ इट इज डिस्टेंस। आपको पहले बोला यू हैव टू कमेंट ऑन स्पीड नॉट एक्सेलरेशन। स्पीड पे कमेंट करना है, एक्सेलरेशन पे नहीं करना, ठीक है? एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा करूं। यस, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट, दिस वन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अच्छा, यस, इंक्रीजिंग स्पीड, गुड। दिस वन, शाबाश शाबाश, जल्दी। डिक्रीजिंग स्पीड, दिस वन, कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, हरी अप, जल्दी बोले बोले, शाबाश। सर No. जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी। Acceleration is constant. ये zero. Acceleration is zero. Velocity is constant. Okay. Good, Fatma. I can hear you. This one. Now comment on acceleration only. Acceleration or retardation? कांस्टेंट। Constant acceleration. Okay. यार एक तो टाइपिंग में ताहा है। अच्छा, उस्मान is waiting in the class. एक मिनट wait. ताहा is, Tali is waiting. Usman is waiting. Adil is waiting. बच्चों, इस क्लास में लिस्ट इज out of range, I think. Okay, 25 people are there right now in the class. Okay, उस्मान लगता है मेरा iPad हैंग हो गया। अच्छा, उस्मान, बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, हमने अभी डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया। ओके, फर्स्ट वर्ड इट वाज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दोबारा देख लें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया प्लीज वो तीन बोलेंगे। हरी अप, फर्स्ट वन, दिस वन, हरी अप। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया प्लीज कमेंट ऑन स्पीड, इट्स द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जल्दी। चले बच्चों, बाकी सब आंसर दें ताकि इनको समझ आए। फर्स्ट वन, स्टार लगा रहा हूं, यहां से स्टार्ट करें। फर्स्ट वन, व्हाट यू विल राइट? वेलोसिटी इज zero and then this one constant speed but positive, constant speed but positive object आगे जा रहा है। and this one कांस्टेंट स्पीड नेगेटिव। constant speed negative, good। this one increasing speed, good बच्चों। this one decreasing speed because gradient is decreasing, okay। and this one constant speed। now you have velocity time graph, acceleration पे comment करें। okay, जल्दी acceleration पे comment करें। be quick everyone, जल्दी। जीरो सर। No acceleration. अच्छा, acceleration is zero। this one Constant acceleration. acceleration is constant, which is known as also positive। here increasing, here is Decreasing. non-uniform acceleration, it is not decreasing, you can say। yes, this point to this point you can say constant retardation, this point to this point। जी जी सर अहमद को क्लास में छोड़े। अच्छा, अहमद भी आ गए जी। ताहा का शेफ अहमद अली सही हो गया जी। अच्छा, मैं रिपीट नहीं करूंगा बच्चों, आगे जाऊंगा। अच्छा गर्ल्स, जल्दी से थिंक अबाउट दिस ग्राफ और जल्दी से कमेंट करें। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपने एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है, ठीक है? फर्स्ट वन जल्दी। zero। गुड मिसाल, गुड। Zero. एक्सेलरेशन आगे, नेक्स्ट Constant. constant, then Increasing. then Decreasing. then Retardation. then Retardation. decreasing retardation, and last one, this one Increasing। retardation। आगे जाते हैं। okay, girls and boys, now what you have to do, you have to think about two things: weight and air resistance in different region of the graphs, okay? Weight and air, you have to say weight is more, you have to say air is more, you have to say they are equal. You have three options, okay? Either weight is equals to air, either weight is greater than air, either weight is less than air. You have to say this, okay? चलें, 0 to A। Greater. Sir, weight is greater. yes, weight is greater than air। A to B, A to B, Balance. weight is still greater than air, then equal weight is equal to air। this one, air resistance is Air air is resistance. more than
weight. Very good. That's why. Acha. Now 0 to A. Acceleration, deceleration. Now I'm changing the color. Acceleration. Acceleration. Acha. Acceleration is constant because Constant. air is nearly zero from 0 to A. Acha. A to B. Sir, increasing. Decreasing. B to C acceleration is Zero. zero. बच्चों आई नो कुछ बच्चों को होगा कि समझाएं, आज मैं समझा नहीं रहा, प्लीज मैं आपको क्विक आपके माइंड में रिकैप करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा काम करना है. C to D is this point. ठीक है. Acceleration is negative but constant known as Retardation. retardation. And once again this velocity is known as terminal velocity. Terminal velocity is constant velocity when dash equals to dash, when weight equals to air. ठीक है. Good. बच्चों आगे जाऊंगा, टाइम नहीं है. अच्छा. How scalar quantity differ with the vector quantity? Direction. Scalar में has Magnitude and direction. Sir. magnitude only. Scalar quantity has magnitude only, but vector has Direction. magnitude plus direction. Okay, बच्चों, underline some vector quantity from this. Acceleration, momentum. Acceleration and Shabash. momentum. बच्चों, you have right. Anyone can speak. You have right, please. Momentum. Momentum. Okay. Momentum. जासिम की आवाज नहीं आ रही क्लास में. जासिम है, कंफर्म करें. जासिम आपको आवाज आ रही मेरी? जासिम, वेट, जासिम किधर है? Sir, Okay. Jasim नहीं होता. अच्छा, इन जासिम को कॉल मिला दी मैंने. ठीक है, इट्स ओके. Next जी. अच्छा, girls and boys, now you have to do this vector. The ship is going toward this side with a speed of 6.8 meter per second. Okay, and this is due to the north. ये north की तरफ जा रहा है. कोई person, and its speed is 2.4 meter per second. It's on a cruise, like it's an American cruise where the person is going from this north and this ship is going toward east. You have to find the resultant. Can anyone suggest me how I will find the resultant? If it is base, Sir, Pythagoras. Pythagoras theorem. God, hypotenuse square equals to base square plus 52. Square. perpendicular square. बच्चे do solve please जल्दी. 6.8 base का square plus perpendicular is 2.4 का square. Take the square root. शाबाश. Be quick बच्चों. I don't want lazy students in the class. जो lazy है क्लास छोड़ के चले जाए. You can't imagine मैंने कितनी क्लासों को छोड़ के आपकी क्लास ले रहा हूँ. You have no idea. ठीक है? 7.2. Sir, कसम से 7.2. मैं कुवैत की क्लास छोड़ के, मैं यूके की क्लास छोड़ के, मैं इंटरनेशनल क्लास छोड़ के आपकी क्लास ले रहा हूँ. Sir, ठीक है, 7.2. Sir, 7.2 answers. 7.2 meter per second. This will be your resultant. So बच्चों, whenever you get this kind of question in exam, you have to do like this. Clear? अच्छा, even you can Yes, do it with the drawing method. But if someone is having a scale बाद में करना, you can draw 6.8 meter per second like this from your scale, like this. Draw 6.8 meter per second. That is the velocity of ship. That's given. Then you have to draw 2.4 meter per second like this with a small thing. 2.4 meter per second. Then बच्चों complete ताले टकाटक line. माहिर, ठीक है? उसके बाद try to complete this. You will get, Mishal, your resultant velocity. Okay, measure the length of this. So scale you have to choose is this. Okay, 1 centimeter actually represent 1 meter per second. That's why you have made this. ठीक है बच्चों, you can do it with the drawing method, but the most easiest method is this one. Now angle tan theta is equals to through what? Proper brushing, perpendicular over base. So बच्चों, perpendicular is vertical. Vertical is 2.4. Base is 6.8. So please do solve 2.4 over 6.8 tan inverse. This will give you angle. Be quick, Ramisha, jaldi karo, shabash. Perpendicular over base 2.4 over 6.8. Answer निकाल के tan inverse करें. Alisher, you are there in the class? Alisher? Hashim? इंशाल चेक करो अलीशर और हाशिम क्लास में है कि नहीं, तो कॉल करो उनको जल्दी से. जिधर भी है उनको कॉल करो, बोलो सर नुमान के इमीडिएट क्लास में आओ. अभी भी वो चीज उन्होंने मिस नहीं की जो मैं करवाना चाह रहा हूँ. Sir, 19.44 answer. 7.4, sir. एंगल? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Angle is 98 degree and net velocity is 72 meters Sir, per 19. second. Sir, 19. Sir. 19. What? 19. ये कौन आ गया क्लास में? अलीशर आ गया जी. अच्छा, ठीक हो गया.
सो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे टैकल करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों यू आर गेटिंग दिस, समझ आ गई आपको? Yes, sir. अली आप अभी आयो, ये pythagoras theorem लगा के हमने क्वेश्चन किए, अब तुमने 3 क्वेश्चन मिस कर दिए हैं, ठीक है। चौथे पे आ जाओ। सही है सर। हाँ मैंने आपको इतना मिनटे भी किए कि लेट नहीं करना। नहीं सर, मैंने आर्काइव में ग्रुप डाला, वो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा नहीं यार अली, बस ठीक है। जी 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 बोलो बोलो। अच्छा ये बच्चों मैथ्स है क्या? सर चोर नहीं है, बोल रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बता, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जल्दी से सॉल्व करें मोमेंटम, बी क्विक। अदील तुमने देखना नहीं, तुमने सॉल्व भी करना है साथ साथ में। बच्चों बी क्विक मोमेंटम 2.4 टाइम 10 to the power 6 आंसर आता है। गुड, वेरी गुड शाइनी। 2.4 into 10 power 6। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ आपको मेरी स्पीड के साथ चलना होगा आज के दिन। हमारे पास मजाक का शुगल का टाइम नहीं है, हमारा पर्सनल एग्जाम है। आगे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक रॉकेट जा रहा था बच्चों, रॉकेट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ओके ठीक है। सर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर सर। अच्छा डायरेक्शन डज नॉट चेंज, मतलब रॉकेट अगर ऊपर जा रहा था बच्चों इस तरह, ठीक है, तो रॉकेट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। नाउ फर्स्ट पार्ट इज देयर and second part is also there. Now A part and B part, but direction does not change. They both are going upward, okay? ये question है. So after the explosion, the speed of the front part increases to 9,000. पहली speed कितनी थी बच्चों? This one. Now the new speed changes to 9,000, okay? This was the speed of the rocket and this was the speed of front part, okay? Calculate the speed of the rear part of the explosion. हम लगाएंगे momentum before collision equals to momentum after. So before collision it was a complete rocket, so that's why I will do mass into velocity of rocket equals to, after collision we have two momentum. Number one, mass into velocity of the front part, m f लगा देता हूँ, plus mass into velocity of rear part, okay? rear लिखूं या backward क्या लिखूं? rear part. चलो बच्चों अब आपको एवरीथिंग इज गिवन, दिस इज गिवन अली शेर, देखो 2.4 into 10 power 6 ये गिवन है, ठीक है। फ्रंट पार्ट की वेलोसिटी भी गिवन है, दैट इज बेसिकली 9,000, और फ्रंट पार्ट का मास भी गिवन है, दैट इज 150। सो बच्चों 150 into 9,000 प्लस रेयर पार्ट की मास आई डोंट नो कितना है, मास 150 रेयर पार्ट की भी 150 into x, ये लिखा हो बच्चों, टोटल मास ही है to 300. Usman, this left side is the front part, sorry, main rocket. Usman, this is the main rocket, and the yellow one is the front part, and the blue one is the rear part. Okay. 7,000. Okay, do solve it, बच्चों. Hurry up. So 7,000 आंसर आता है। 7,000 आता है. Yes sir. Okay, 7,000 meter per second. So boys and girls, please आपको साथ साथ तेज चलना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ हमने बहुत ज्यादा काम करना है। Total kinetic energy of the rocket explosion is greater than the original kinetic. State the energy transferred. Total kinetic Sir, thermal energy is changed into kinetic energy during the explosion. Kinetic energy is changed to thermal. Thermal is changed to kinetic. Sir, thermal is changed into Thermal to kinetic. अच्छा सही होगा, because rocket contain hot gases, that is thermal energy, and that is converted into kinetic energy. Okay बच्चों explosion का time था 0.this second. Find the average force. Force equals to change in momentum over time. Okay 0.20 और time. MV minus MU. ऐसन को एक बात कह देना, क्लास में कुछ शरारत की मैं आके ऐसा मुंह तोड़ूंगा तुम याद करोगे, ये बता देना अदील ऐसन को प्लीज, शरारत नहीं करना बिल्कुल। Everyone, front part का mv minus mu. Let's see. Front part का one momentum is this one after collision. ठीक है? Who is there in the class? Jasim is there जी. अच्छा, front part का change in momentum कितना आएगा बच्चों? Wait. Front part का mass into velocity minus. Yes, front part का आएगा, mass is 150 into final velocity is 9,000 बच्चों, minus 1 second mass is 150 into 8,000, ठीक है, divided by 0.20. Reason is that बच्चों front part was moving with the velocity of 9,000 and now it is moving with the velocity of 8,000. Okay,
the velocity decreases basically. Decreases, increases? देखो एक मिनट, 8000 था पहले ना. जैसे हम अगले क्वेश्चन ज्वाइन करो, से समझ नहीं आएगी क्या? जैसे थोड़ा सा वेट करो, अगला क्वेश्चन आने वाला है ये. बी क्विक बच्चों, क्या आंसर बनता है? You can take 150 common. So 9000 minus 8000. 7.5 times 10 to the power 5. 7.5 into 10 to the 5 newtons. Okay. Okay. Next question. बच्चों, this is a irregular shaped object जिसमें mass or weight is acting from this point. Here the weight is acting. Okay. Question is that why the lamina experiences a downward force? Due to gravitational force which always acts downwards. Okay, बच्चों, mass Anas is perfectly fine. Weight is mass into gravity. So due to gravitational force, if you hang the lamina, this is a hole from which you are hanging the lamina. Okay, जिस तक दीवार के साथ iron nail लगा के, you can put this plain lamina over there. Plain lamina mean any irregular shape object. So question is that why lamina is experiencing a force, downward force. This is really, really important. Why the lamina is experiencing a downward force? So due to weight. Due to weight. Okay. Next, calculate the weight of the lamina on Earth. W equals to what? W equals to m times mg, but sir इसमें sir grams को हम convert करेंगे 50 to 0.5. Mass कहाँ given है बच्चों? Mass is 50 grams is given. शाबाश, Shiny, you're right. 50 ग्राम को convert करते हैं तो 0.05 into 9.81. Once again बच्चों, मैं कह रहा हूँ आपको please 0.49 sir. 0.49. चलो मैं क्वेश्चन के बाद चलो 30 सेकंड की ब्रेक दिया करूंगा, कोई इश्यू आप पूछ सकते हो, ठीक है? Anyone clear with this question? Yes, sir. जासिम, आपसे ईमेल Jasim, calculate the moment. But so look at this. This is the perpendicular distance, which is how much? 8 centimeter. And weight हमने निकाल लिया बच्चों. So now your question is like this. This is now your pivot. This is your weight. So weight की value बच्चों हम देख लेते हैं कितनी है? 0.49. Can you help me to find the moment बच्चों? 8 centimeter. ऐसे ही सर, but सर सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, 8 सेंटीमीटर को. Yes. So बच्चों moment is force into distance from pivot. Everyone do solve. Be quick. Weight सर 0.04 आ रहा है आंसर. 0.49 into 0.08. तो that's why moment के लिए force into distance from pivot 0.49 into 0.08. Answer is Shiny के अलावा क्लास में बच्चे बाकी लोग आंसर दें. Sir, 0.04. 0.04. बाकी लोग वहाब, आप लोग प्लीज. अनस, शाइनी, आपने हर आंसर में बहुत क्विक किया ना बच्चे, थोड़ा सा बाकी को भी टाइम देने प्लीज. फिर मैं आपको कह रहा हूँ, नॉट टीचिंग दिस क्लास, मैं आपको एक ओवरऑल पूरे पास्ट पेपर्स का एक रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? ये क्लास जिन 6 बच्चों की है वो फ्राइडे से ऑनवर्ड उन्हीं को टाइम मिलेगा. ये सिर्फ रिव्यू के लिए पूरी क्लास को मैंने ऑन बोर्ड लिया, ठीक है? तालिया माहीन, आपको समझ आ रही है कैसे हुआ है? जी सर, आ रही है. ओके, दैट्स ग्रेट. हर क्वेश्चन के बाद मैं 1 मिनट रुकूंगा, कोई मसला आप पूछ सकते हैं. लेमिना नाउ रिलीज बच्चों. व्हाट हैपेंस टू द लेमिना आफ्टर इट इज रिलीज? लुक एट दिस बच्चों, ये देखें, दिस देयर इज द होल. ये आपके पास वो है पॉइंट है, ठीक है? सो नाउ इमेजिन इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. So Clockwise, and then it will go clockwise, then it will go anti-clockwise, then clockwise, then anti-clockwise. एक दफा क्या होगा? Sir, it will oscillate until moment is equals to 0. तो हम लिखेंगे lamina oscillate between clockwise and anti-clockwise moment, clockwise moment and anti-clockwise moment until it gets 0, until it gets stability. ठीक है, बात समझ आई? और दूसरी बात ये लिखनी है बच्चों, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बार बार शिफ्ट होगा. अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कभी लेफ्ट कभी राइट शिफ्ट होगा. दैट्स द मोमेंट है. एनीवे, इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं था, आगे आते हैं. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट टेकन द लेसन ऑफ किलोवाट आवर लास्ट टाइम जो मैंने लिए? प्लीज अपना नाम बताएं जिन्होंने मिस किया है पिछला सेशन जो था. 2 सेशन जो मैंने ऑनलाइन दिए थे लास्ट 2. अच्छा बच्चों, बिफोर अच्छा अदील बिफोर यू डू दिस, नाम आपको एक चीज सिंपल सी बात बताता हूँ. अगर ये एक लैंप है 5000 वॉट्स का और इसको आपने 30 मिनट ऑन किए, ठीक है? अब ये पावर गिवन है बच्चों और ये टाइम गिवन है. देयर इज अ न्यू टेक्निक इन द सिलेबस. मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज का लेसन बहुत डिफरेंट है बाकियों से.
आपने क्या करना है, किलोवाट आवर फाइंड करने का एक तरीका निकालना है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। कौन बताएगा बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? एनीवन? यस, 5000 वाट्स को फातिमा, चले फातिमा को बोले। फातिमा, यस यू कैन स्पीक, बोलो। We'll convert it into kilowatts, so 5,000 divided by 1,000. 5000 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 5 किलोवाट आ गया बच्चों। एंड एनीवन फॉर टाइम? एनीवन एल्स? सर 30 को 60 से डिवाइड करेंगे। 30 को आसान 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। सो बच्चों ये जो दिल आंसर आएगा ये किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है, सही है, 2.5 किलोवाट आवर। सो ये एनर्जी की एक यूनिट है बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिसाइड करने के लिए यूज होती है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, सब बोले, एनर्जी, नॉट द पावर। पावर की यूनिट वाट्स है, लेकिन किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। दैट्स अ न्यू सिलेबस टर्म। मैं आपको फिर कह रहा हूं आज की क्लास डिफरेंट है, अपने फोकस रखना है। दोज हु आर ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, प्लीज दे कैन लीव माय क्लास। मुझे सीरियस बच्चे इस क्लास में चाहिए। सो किलोवाट आवर के लिए आपने लिखना क्या है? इट इज द एनर्जी डेसिपेटेड यानी यूज्ड बाय 1000 watt resistor in 1 hour। 1000 watt resistor in 1 hour। ये एग्जाम में आएगा किलोवाट वाला, उस वक्त शक्ल बना के देखते रहना, अभी फोकस नहीं करना। एनर्जी डिसिपेटेड बाय 1000 watt रेजिस्टर इन 1 hour। वली, जब 1000 वाट का रेजिस्टर 1 घंटे के लिए ऑन होता है तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उसको किलोवाट आवर कहते हैं। और इसका सबसे बेसिक तरीका वली ये है, पावर को अपने किलोवाट्स में कन्वर्ट करना है 1000 पे डिवाइड करके। ये देखो मैंने पावर गिवन थी 5000, मैंने इसको 1000 पे डिवाइड कर दिया है। और टाइम 30 मिनट्स था, इसको मैंने 60 पे डिवाइड कर दिया आवर में। नाउ माय पावर इज इन किलोवाट्स, टाइम इज इन आवर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स में वेयर यू विल नॉट गो फॉर स्टैंडर्ड यूनिट। आपने किलोवाट में जाना है और टाइम के लिए आवर्स में जाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स में, ठीक है, किलोवाट आवर के लिए। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट। स्कूटर स्टॉप वर्किंग जब उसकी बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो जाए, मींस कोई एनर्जी बैटरी में नहीं रही। द बैटरी इज देन रिचार्ज बाय अ 70 watt पावर सप्लाई। एक मोटरसाइकिल है बच्चों, उसकी बैटरी को हम जिस चार्जर से चार्ज कर रहे हैं अलीशेर, उसकी जो पावर है वो 70 वॉट्स है। कितना टाइम लगेगा उसको चार्ज होने में? सर इसमें आप पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम लग करके सर आप टाइम को फिर लाइक सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद 0.35 को कन्वर्ट करके 0.35 टाइम्स 1000 डिवाइड बाय 70। शाइनी सर यजन कह रहे हैं कि उनको मीटिंग ज्वाइन करने दें। अच्छा जी, माशाल्लाह। देखो इतने माशाल्लाह लेजेंड है जो इतने लेट आते हैं। किधर है देखें, इसमें जैन है, वली, उस्मान, ताले, ताहा, काशिफ, शयान, रेहान, नुमान, साद, मुजदा, फरीद, मिशाल, माहिर, खुदीजा, जासिम, इंशाल, हसन, हमजा, दानिश। हमजा अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार बच्चे इतने ज्यादा हैं, मैं तुम्हें वो भी नहीं कर सका। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा आबिद, फातिमा अपने वाली है, फातिमा जी 3 आप हो? ओके, फातिमा आबिद इस्लामाबाद, ठीक है जी। अयान इज देयर, अनस अब्बासी, ठीक है। अली शेर अहमद अली यदील, तकरीबन बच्चों मोस्टली क्लास ही है, लेकिन अब वो आया नहीं है, मैं किधर से ज्वाइन कराऊं उसको? आ गए, यजन आ गया जी। अच्छा, अब बच्चों आप लोग क्या करें, टाइम निकालें। टाइम के लिए एनर्जी ऊपर दी हुई है ना, एनर्जी का आंसर आ गया ना लोग, एनर्जी का आंसर आ गया 2.5। सो एनर्जी आ गया 2.5 और पावर जो गिवन है वो 70 वाट्स है। 70 वाट को क्या करूं मैं, 1000 में डिवाइड करता हूं तो 0.07 आ गया। ये बच्चों आपकी पावर आ गई, ये आपकी एनर्जी आ गई, ठीक है। यजन आप क्वेश्चन 6 से भी ज्वाइन करो, बस क्वेश्चन 6 आने वाला है, ठीक है? ठीक है सर। आपने पहले 5 मिस कर दिए, मैंने रिकॉर्डिंग की, आप बाद में देखना। अच्छा, मैंने ज़ाहिर इतनी मिनटें की एक टाइम पे आना है, लेकिन नहीं आते बच्चे, मैं अब क्या करूं, ठीक है। 2.5 और 0.05, जल्दी से बच्चे आंसर निकालें, इसका टाइम इन आवर्स आ जाएगा। सर 350 होगा ना, बैटरी कैपेसिटी 0.35 किलोवाट आवर है ना, ठीक है। नहीं सर। अच्छा सर 0.35 into 1000 नहीं होगा, डिवाइड बाय 70। एक मिनट बच्चों, यहाँ आई थिंक 350 डिवाइड बाय 350 डिवाइडेड बाय 70। एक मिनट, यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, वेट सब। बैटरी की कैपेसिटी कितनी है सर? इट्स एनर्जी डिवाइड बाय पावर ना। अच्छा एक मिनट बच्चों ठहरो ना, हम ये करते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों बैटरीज मार्क 0.35, इट्स रिटन ओवर देयर, लुक 0.35। सो ये एनर्जी आ गई है 0.35 ओवर पावर की वैल्यू, पावर 70 बाय 1000 करते हैं, 0.07 आ गया, ये 0.07 आ गया बच्चों। और टाइम को इधर ले आए, पावर इज देयर बच्चों, टाइम इज देयर।
Once again बच्चों, energy of the battery is given, energy capacity 0.35. Look, ठीक है, ये देखो, energy of the battery is given. That's why energy की जगह 0.35. This is energy बच्चों, ठीक है, और टाइम की जगह मैंने वो कर दी, तो टाइम इज 5 आवर्स. एनीवे, किसी को कंफ्यूजन है बच्चों, यू कैन आस्क मी प्लीज. आई एम वेटिंग 30 सेकंड्स आपके पास. सर 70 को डिवाइड सर वो सर आपने प्रीवियसली भी किया था 70 को, आपने डिवाइड नहीं किया था, आपने लाइक सीधा 70 लिखा है. 70 को 1000 में डिवाइड किया ना? नहीं मतलब आपने प्रीवियसली भी पीडीएफ सेंड किया था ना सॉल्व, उसमें आपने 70 लिखा था, 0.07 नहीं लिखा. ओहो, वो गलती होगी मुझसे. यही आंसर है, ठीक है, ये सही है बच्चों. आगे डिवाइड क्यों? सर जी जी सर सर सिर्फ हम लोगों ने जब किलोवाट आवर्स में जाना होता है तभी हम 1000 से डिवाइड करेंगे. गुड क्वेश्चन. किलोवाट आवर में जब जाना होता है ना बच्चों, उसके एक सिंपल सा रूल है, मैंने आपको पहले सिखाया है कि अगर आपके पास कोई बल्ब है, ये 5000 वाट का सपोज करें, इसको पहले किलोवाट में लेके जाना है, 1000 में डिवाइड करें, और टाइम अगर आपको मिनट्स में गिवन है, उसको आपने 60 में डिवाइड करना है आवर्स में लेके जाने के लिए. 2 स्टेप करने हैं हमजा. पावर वाला जो भी आंसर होगा ना वाट्स में, हमजा उसको अपने 1000 में डिवाइड करना है, देन यू विल गो टू किलोवाट्स. ठीक है, पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप. और स्टेप नंबर 2 हमजा ये हो गया, टाइम जो आपके पास अगर मिनट्स में गिवन है, उसको 60 में डिवाइड करें, आवर में चले जाएंगे. अब आप इस आंसर को और इस आंसर को मल्टीप्लाई करें, पावर इनटू टाइम, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी किलोवाट आवर में. ठीक है, सर इसके अलावा अगर किलोवाट आवर्स के अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग वो तो watt सिंपल, में वो सिंपल क्वेश्चन है जो आप करते हैं, सिंपल पावर वाट्स में, टाइम सेकंड्स में, एनर्जी जूल्स में. ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू. ओके, 2 नहीं, जल्दी करो. अच्छा एक मिनट जी, मोहम्मद जल्दी बोलो, क्लास में हूँ. मैं क्लास में हूँ, जल्दी बोलो. मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास तकरीबन आऊंगा 8:15 8:30 तक. ठीक है, तब तक तुम प्रैक्टिस करो. एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा. अच्छा, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ. ठीक है, हाफिज. ओके बच्चों, नेक्स्ट बताएं जी, आपके पास एक अंडरलाइन 2 एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव. Sir, seismic S waves and X rays. Sir, S waves and अच्छा sound. अच्छा, एक्स रेज कैसे कह रहा हूँ, उसकी वजह बच्चों ये GXUVIMR. तो गर्ल्स एंड बॉयज, ये सारी की सारी वेव होती हैं ट्रांसवर्स वेव. पहली बात तो आपने याद रखनी है. ठीक है, फिर आपके पास जो एस वेव होती हैं, इसको भी हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ये ऊपर ऊपर होती हैं. लेकिन जो पी वेव होती हैं, ये प्राइमरी वेव्स हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. आपने याद रखना है. ठीक है, ट्रांसफर वेव में पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं और वेव आगे जाती है, ये ट्रांसफर्स है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, एंड वेव के पैरेलल पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है. ठीक है, कल मैंने आपको कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव, वन इज एस वेव, अदर इज द सेस्मिक एस वेव, अदर इज सेस्मिक पी वेव. सेस्मिक एस वेव का मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, और सेस्मिक पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. बात समझ आई? इनकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है इन मीडियम एज कंपेयर टू दिस. इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है इन मीडियम. अच्छा, बस आपने याद रखना है. क्लियर हो गया? साउंड की लॉन्गिट्यूडनल होती है सर. सर रिपीट कर लें, दोबारा बोल रहा हूँ. सेस्मिक सेस्मिक बच्चों, आप एक काम करेंगे ना, चैट जीपीटी लिखेंगे सेस्मिक पी वेव एंड सेस्मिक एस वेव डिफरेंस लिखेंगे, वो 3 डिफरेंस बता देगा. ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये सेस्मिक एस वेव ट्रांसफर्स है, सेस्मिक पी वेव लॉन्गिट्यूडनल है. एक बात, सेस्मिक पी वेव मीडियम में फास्टर होती है. लाइक सॉलिड में ये वेव फास्टर ट्रेवल करती हैं. दे ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स. ओके, फास्टर इन सॉलिड्स आर मीडियम. ठीक है, मीडियम या सॉलिड कर लें. लेकिन सेस्मिक एस वेव जो है, इस सॉलिड में थोड़ा स्लो ट्रेवल करती है. बात समझ आई? यस सर. क्लियर हो गया? बस आपने याद रखना है. नेक्स्ट बच्चों, दिस इज द डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको वेव्स दी हुई अली शेर, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है. तो बच्चों, आप लोग क्या करोगे, इस तरह से, ये ठीक हो गया. इस गैप से जब वेव पास होंगी तो आपको तीनों क्रस्ट डायफ्रैक्शन ड्रॉ करने हैं. ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट इज टाइम इज गिवन एंड बच्चों स्पीड ऑफ द वेव इज गिवन. सो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालने हैं. ठीक है, सर फ्रीक्वेंसी के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय t, जिसमें आप 1 डिवाइड बाय 0.15 करें तो आपको 6.66 आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए. 1/0.15. ओके शानी, और दूसरा बताने दो उनको कि एनीवन एल्स बच्चों जो मुझे वेवलेंथ बताए. v इक्वल्स टू एनीवन प्लीज. गुड, वेरी गुड. f मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ. चलो f का आंसर निकालो. 1/0.15. शाबाश, बी क्विक. आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज थोड़ा तेज जाना आज.
तो 6.66 6.66 hertz आ गया. So now girls and boys put this frequency over there. So speed of a wave is given, which is how much? ये कौन सी wave है? 27. 27 is given. Speed is 27 centimeter per second. It's okay. Frequency is 6.66 and wavelength is missing. Your answer of the wavelength should be in centimeter और मांगा भी centimeter में, ठीक है? Otherwise मैं convert कर लेता, लेकिन मुझसे मांगा ये लिखे centimeter में. अच्छा, इंशाल्लाह centimeter में मांगा हुआ है. Clear? तो 6.6 hertz इधर आ गया. आंसर निकालें 27 by 6.6 बच्चों. Be quick. 4.09. 4.09. ठीक है, सेंटीमीटर. सो फर्स्ट पार्ट में डायफ्रैक्शन थी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी f = 1/t एंड लास्ट में v = f लैम्डा. आगे जाते हैं बच्चों. एक बात बताएं, ये जो वैल्यूज होती हैं जिससे अभी आई है 4.09, इसको 4 ही लिखना होगा. अच्छा, 4.09 को 4 क्यों लिखना होगा? ठीक है ना, 4.09 4.1 लिखो. जो आंसर होती है मार्किंग स्कीम्स, उसके अंदर मतलब अगर 4.12 है तो 4.1 लिखना होता है. गुड, तो मैं बताता हूँ. देखें, अगर आपका आंसर है 4.76, किस जगह आंसर है, आप उसको 4.8 लिख लें. दो सिग्निफिकेंट में जाएं, ठीक है. अगर आपका आंसर आ गया 0.689, आप इसको 0.69 लिखते हैं, ठीक है. समझ आइए, दो में जाएं. क्लियर हो गया? अभी 4.09 है, यू आर राइट. इसको राउंड ऑफ करूंगा 4.1 हो जाएगा. गुड, ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट डिस्क्राइब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब हाउ अ वेव विद अ सिमिलर वेवलेंथ इज मेड विद अ वुडन बार. स्मॉलर वेवलेंथ, सॉरी. हाउ द वेव इज स्मॉलर वेवलेंथ. बच्चों वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो डायरेक्शन क्या होगी? एनीवन? स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब है लेस डायफ्रैक्शन. सो हम लेंगे लेस डायफ्रैक्शन होगी, और लेस डायफ्रैक्शन का मतलब है मोर फ्लैट वेव फ्रंट्स, लेस सर्कुलर. अच्छा, जब बच्चे डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है तो हम इस तरह की वेव फ्रंट बनाते हैं इंशाल्लाह. जब डायफ्रैक्शन कम होती है तो हम इस तरह के बनाते हैं. बुझदा? ये लेस वेव और ये मोर डायफ्रैक्शन है, ठीक है. सो अभी हमने लेस डायफ्रैक्शन शो करनी है, दैट्स व्हाई फ्लैट वेव फ्रंट आ जाएंगे. बात समझ आई? ओके. हाउ अ डिक्रीज इन वेवलेंथ अफेक्टेड डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन कम हो जाएगी. लेस वेवलेंथ मींस लेस डायफ्रैक्शन. दैट्स व्हाई बच्चों सबसे ज्यादा वायलेट कलर सबसे लीस्ट अफेक्ट करता है. सॉरी, वायलेट कलर सबसे लीस्ट अफेक्ट करता है. रीजन इज दैट वायलेट की वेवलेंथ सबसे नैरो है. जितनी लीस्ट वेवलेंथ होगी बच्चों उतनी लीस्ट डायफ्रैक्शन होगी. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे डायफ्रैक्शन के बारे में. आप बात सुन लें. इफ एनीवन वांट डायफ्रैक्शन इज मोर डायफ्रैक्शन का मतलब बच्चों ये मोर स्प्रेडिंग. ओके, इसको मोर डायफ्रेक्शन कहते हैं. तो you have three factors. सब एक एक फैक्टर बताओ, शाबाश. हर बच्चे increasing wavelength increase करें. अनस एक मिनट, एक वेवलेंथ अनस ने बता दी. नेक्स्ट कोई और बताए? सर गैप सेम रखें सर. गैप को नैरो कर दें बच्चों. गुड रेहान. नेक्स्ट, सेम नहीं नैरो करना है. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को नैरो कर दें, कम कर दें. अच्छा, सर सेकंड पॉइंट क्या था? वेवलेंथ को नैरो कर, गैप को नैरो करना है, गैप. अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज, दैट्स व्हाई द रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ. तो दैट्स व्हाई रेड इज द चैंपियन इन डायफ्रैक्शन. और कलर में से बच्चों रेडियो वेव इज द हाईएस्ट वेवलेंथ. दैट्स व्हाई इट हैज मोस्ट डायफ्रैक्शन. सो ये मैक्सिमम डायफ्रैक्शन के पॉइंट्स. अच्छा, ठीक हो गया? क्लियर बच्चों आप लोगों को डायफ्रैक्शन? ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट. अब बच्चों इस क्वेश्चन में कोशिश करें, जिन्होंने पहले आंसर दिए वो लोग साइलेंट, ताकि बाकी लोग जरा देखते हैं आंसर दे लें. सही है? डिस्क्राइब द मूवमेंट. मेरा बच्चों सिंगल पर्पस ये है कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे हों, आपका सीआईज का पढ़ने को दिल करे. डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द चार्ज दैट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू बिकम पॉजिटिव चार्ज. बच्चों मुझे बताएं, जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? डोनेट करता है. Donate. इलेक्ट्रॉन सर एक्सेप्ट करता है. नहीं, एक्सेप्ट वाला नेगेटिव बनेगा. देखो, आप सिंपल बात है, अब रमजान में किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को कोई देखेगा यू आर पॉजिटिव, और जिसकी आप हेल्प करें लोग कहेंगे वो नेगेटिव. लोग उसको बेगर कह देंगे, आपको नहीं कहेंगे, बिकॉज आपको कहेंगे अच्छा बंदा है. रिप्लेस मनी विद इलेक्ट्रॉन्स. इफ समबडी डोनेट इलेक्ट्रॉन that will be considered as positive, and somebody gain electron that is negative. Chemistry वाला rule है, donor is always positive. Sodium donate electron, it's positive. Chlorine gain electron, it's negative. Okay, same rule है, ठीक है? अच्छा, now girls and boys, there's a negatively charged rod. Now this contain, let's suppose 10 positive 10 negative. Let's suppose, what do you think? Negative को पास लाएंगे तो इस जगह पे ऊपर क्या आ जाएंगे? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज.
Positive. So all negative will be repelled over there. All negative will be repelled down. So mostly this side contain positive charges. Okay. So we are done with this. Describe the action so that you will have even जिसमें positive charges. क्या ऐसा करेंगे कि sphere में सिर्फ positive आ जाए? अब now I'm raising this. What you do? Sir, earth wire. अर्थ वायर कनेक्ट करेंगे सर. अच्छा, अब यहाँ से बच्चों दो ऑप्शन है. क्या अर्थ वायर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी टुवर्ड द अर्थ या फिर अर्थ से पॉजिटिव ऊपर आएंगे? क्या ऑप्शन है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट है रिपेल करेगी. रिपेल. मिस फातिमा, यू वांट टू से समथिंग? It will take the Anis ne kaha electrons repel. to the ground. Remember बच्चों, this is something very important. Positive charges do not move. Positive charges do not move. अब पता है क्या होगा? All negative in the sphere, they will be repelled, they will go down to earth, and the sphere is automatically left with positive charges. Please don't say this, if the negative charges are the girls, so all positive from the ground will enter into this. This is totally bullshit. ये wrong है. यहाँ पे नहीं आ सकते positive charges. Positive cannot move. तस्वीर भी 100 दफा पढ़ना आपने. So in girls को देख के, in girls को बच्चों देख के, all girls from the sphere will be repelled. So these girls, these electrons go to the earth. That's why the remaining charges will be positive if you disconnect it. ठीक है? So step 1 ये हुआ. Connect what? बोले शाबाश? अर्थ वायर. आप बोले earth wire. Then क्या होगा? Electrons go down द अर्थ वायर. through earth wire. ठीक है? Through earth wire. And down, then sphere is left with ओनली Usman. पॉजिटिव चार्ज. Sphere is left with positive. Okay, Usman. This is how all. सर जी आपने bring negative rod closer भी लिखा था. हाँ, वो क्लोजर लाने हैं बस. ठीक है, वो लिख देना. ओके बच्चों, उसको क्लियर? कैसे आगे जाओ. क्या effect होगा? उसको पास लाओगे तो रिपेल होंगे ना. अच्छा सही है, ठीक है. नेगेटिव को पास लाओगे तब रिपेल होंगे. सही है बच्चों? आई नो पढ़ना बहुत मुश्किल है. यू हैव टू कीप पेशेंस प्लीज. 40 मिनट्स और चलेंगे. नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन है जी. A time taken for the Mars to orbit around the sun is this. ये Mars का orbit है बच्चों. And here is Mars. And here is Sun. ठीक है बच्चों? This time taken is given this. And time is 24 hours. बच्चों, if someone will leave in the middle of the class, मुझसे expect नहीं करना कि मैं क्लास के आखिर में अटेंडेंस लूंगा. फिर आप मुझसे expect नहीं करना सर नुमान आप कुछ पढ़ाते नहीं. मैं आपको बता रहा हूँ ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. ठीक है? Then orbital speed का फॉर्मूला आज भी तकरीबन 30% लोगों ने मेरे पास पढ़ा है घर में. 2 pi r square divided by time. माशाल्लाह जी अनस. 2 pi r square कहाँ से आ गया? हाँ Sorry. चावल इंसान. ओके, कोई बात नहीं. 2 into 3.14 into. अच्छा एक बात बच्चों देखिए, अर्थ डेज लिखा है. 1 अर्थ डे contain how many days? How many hours? 1 earth day. 1 earth day contain how many hours? बच्चों एक दिन में आप कितने आवर्स? 24 आवर्स. दैट्स गुड मिशाल. दैट्स व्हाई मिशाल आप क्या करोगे, टाइम को यू विल डू 690 इनटू अर्थ डे में 24 आवर्स एंड 1 hour 60 minutes एंड फातिमा देन इट कंटेन 60 सेकंड. रमीशा पता नहीं क्लास में नहीं आज. रमीशा आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं रमीशा. ओके बच्चों, आंसर किलोमीटर में देना है मीटर्स में देना है? 10 power 8 तक किलोमीटर्स में. किलोमीटर्स. तो चलो किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा. अच्छा, अगर किसी ने मीटर पर सेकंड में आना है तो 1000 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दें. हरी, अब जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है अपने मुंह पे थप्पड़ मारे जोर से, बिकॉज मैंने इतने वॉइस नोट किए आपको कि आपने कैलकुलेटर रखना क्लास में. बी क्विक, जल्दी करें. जासिम समझ आ रही है? थोड़ा सा तेज जरूर जा रहा हूं लेकिन जरूरी है. अच्छा आप देखना मॉक्स में आपको चीजें बहुत फायदा होगा इस चीज का. आदम इज क्लियर? Yes. Okay. What's the answer? Please do solve. 2 into 3.14 into 2.28 and over 24.01. 24.01 kilometer per second. Okay. Next बच्चों, shape of the orbit circular elliptical. जल्दी बोलें. Elliptical. Elliptical. Good.
बच्चों लाइट फ्रॉम डिस्टिंक्ट गैलेक्सी रेड शिफ्ट, आज दिन को पढ़ा है रेड शिफ्ट क्या होता है बच्चों, जब किसी ऑब्जर्वर से स्टार, वेवलेंथ या तो फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी और यू और सी पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा, अगर कोई, वेरी गुड, यू आर राइट, लेकिन वो तो फॉर्मूले बता रहे हो। रेड शिफ्ट क्या होता है कि कोई स्टार हमसे दूर जाए तो ऑब्जर्वर को वेवलेंथ हाई फील होगी लो फील होगी, स्टार से आने वाली लाइट को ऑब्जर्वर इंक्रीज हाई होगी। हाई फील होगी। यस, सो रेड शिफ्ट इज बच्चों इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट coming from distant star or galaxy. So बच्चों this is really really important. आपने लिखना है increase in wavelength in the light coming from distant star or galaxy. This is known as redshift. और आगे आसान की बात लिख दो, redshift is calculated by change in wavelength over original wavelength or change in frequency over original frequency or V by C. Recessional velocity of a star over speed of light. Describe the quantity that is used to calculate redshift. Light year. Change in wavelength. और wavelength. नहीं, रेड शिफ्ट से कहते हैं क्या निकाल सकते हैं हम, हाँ क्या हम, अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट पता हो, रेड शिफ्ट पता हो, The recessional velocity. रिसेशनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं आदम, गुड, रिसेशनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और पहला आंसर किसी बच्चे ने दिया था कुछ, लाइट ईयर, हाँ वो भी निकाल सकते हैं, Change in वो भी wavelength. निकाल सकते हैं। मुझे लगता है चेंज इन वेवलेंथ से नहीं होगा, यही होगा, रिसेशनल वेलोसिटी होगा या लाइट ईयर होगा, ठीक है, बिकॉज रेड शिफ्ट से मोस्टली देखो ये रेड शिफ्ट का फॉर्मूला है ना, अगर रेड शिफ्ट जेड आ जाएगा ना तो असल में अनस आप जो कह रहे हैं चेंज इन वेवलेंथ, वो चेंज इन वेवलेंथ आता ही रेड शिफ्ट से, वरना रेड शिफ्ट आ ही नहीं सकता। अनस यू आर सेइंग दिस ना, तो दिस बाय दिस करोगे तो रेड शिफ्ट आएगा। रिमेंबर दैट नीचे हमने स्मॉल वेवलेंथ निकालनी है। अच्छा, चेंज में हमेशा दो वैल्यू को माइनस करते हैं लेकिन नीचे स्मॉल रखनी है। ओके, नेक्स्ट, गर्ल्स एंड बॉयज, व्हिच एंगल इज दिस, हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल। अगर n की वैल्यू 1.6 है, बी क्विक, इफ बच्चों n is 1.66, कैन यू फाइंड दिस एंगल। साइन i by r लगाएंगे, r by i, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, सर I by R. I by. n equals sin i divided by sin r. So girls and boys, try to find sin of r, sin 60 over 1.6. Sir, Sin 32 60 over degrees. 1.6. Sin inverse कर लिया, r equals to sin inverse of your answer. I don't know क्या आंसर आएगा, तो 32 degrees. Anas is saying 32 degree. बाकी लोग चेक करें प्लीज, I'm waiting. यहाँ पे रुकता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। Yes, 32.7. Sir, बच्चों इस आंसर को निकालें, इसको सॉल्व करें, आखिर में साइन इनवर्स लेना है एंड में। आई नो देयर सम स्टूडेंट जिनको साइन इनवर्स लेना नहीं आता होगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैथमेटिकल मिस्टेक है। 32 आगे जाते हैं। अंडरलाइन द टर्म्स ऑफ द लाइट। बच्चों लाइट क्या लगता है आपको, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यस नो? Yes, Yes, sir. definitely. And transverse. All बच्चों, all Jigsaw Wimmers are electromagnetic, okay, and they all travel with the speed of light. All gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, सब electromagnetic है। Longitudinal, no, no. Radioactive, no. Transfers, yes. ठीक है बच्चों? Okay, बच्चों calculate at the point the light enter the glass and angle of refraction is r. तो कैलकुलेट कर लो, हमने निकाल दिया कितना आंसर था, 32 डिग्री। हमने n इक्वल्स टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r। आई नो सम पीपल के माइंड में ये होगा कि सर नुमान इतना तेज क्यों जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल। बाकी आप रिकॉर्डिंग देखें, स्लो करके 0.5 पे देखना। अच्छा, लेकिन क्लास लेना जरूरी है, क्लास में जो नहीं होगा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं इसको हेल्प नहीं करूंगा कहीं भी। क्रिटिकल एंगल निकालें बच्चों, साइन c इक्वल्स टू 1 by n। n की वैल्यू ऊपर दी हुई है 1.6, ये लो। कैन समबडी हेल्प मी टू फाइंड क्रिटिकल एंगल? शाबाश, जल्दी। 1 by 1.16। 38 सर। गर्ल्स जल्दी करें, मुझे जासम की एक आवाज नहीं है अभी तक। 38.7. जासम हेलो एक कर दो। 38.7। Sir, internet issues. So can you explain that once more time? Okay, Usman. Oh my look, god, this guy pisses me off. Shut your Okay, call, Usman. Musalli. Ass up, bro. Usman, it's okay. Hello, shiny recording हो रही वैसे। n equals to 1 by sin c. Usman, n is given, c is missing, so c को shuffle c over there, Usman. That's why n equals to sin c equals to
1 by n. Now, Usman, n की value is 1.6. It is given, okay? So solve it. At the end, you have to take sine inverse. At the end, you have to take sine inverse, okay? After solving this. So sine inverse 1 over 1.16, Usman. Put shift sine inverse, put bracket 1 over 1.16. Close the bracket. Do like this, Usman. Sine inverse 1. Yes, got it? Okay. 39 degree. So girls and boys, what happens to the light when the light is incident on XY? When the light is over there, look, bacho, what could be this angle? This angle is 32, 92 minus 60, 60 to 58. Bacho, this angle as per mathematics rule, this should be 58 because this is 90. All angle sum is 180 degree. So, bacho, please add 58 plus 32 plus 90. Is it making 180? Hello? Maths ka Yes, gaya? sir. It Oh, is. maths Yes, ka- sir. It was. Okay, but now this angle is more than critical angle. That's why total internal reflection take place and light will go back to the denser medium once again. Okay. तो यहाँ पे मैं reason लिखता हूँ why the light is going back, because angle of incidence which is 58 degree is more than critical angle, that is 38 degree. You have calculated critical angle. Look, 39 degree critical angle. This is the critical angle. So whenever the angle of incidence, here angle of incidence is more than critical angle. Okay, look. Here angle of incidence बच्चों more than critical angle. अच्छा, 58 degree is very very large. Then critical light go back to the denser medium. Next. Okay जी, circuits आगे जी. Okay, बच्चों the total resistance of the circuit निकालें. Here it is 19,000 ohms. Multiple over sum. Be quick. 1800 into वली शिजादे 9,000 over 1800 plus 900. चल अहमद, तेरा मैथ्स बड़ा अच्छा है, जल्दी करो. अहमद से चला गया होगा. Sir, 1,500. 1500. Okay. Okay. Now next Shiny and Anas नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे मुझे आंसर देंगे. ठीक है अनस, शाइनी, दो मिनट के लिए आप तो नहीं बोलना. I equals to बच्चों V by R. जल्दी से आप लोग करें. बाकी लोग voltage is 4.5. Voltage is given 4.5 volt. Be quick. I trust all of you. I know you people will never let me down in physics. I know कि मार्क्स इतना अच्छा शायद ना हो, लेकिन आप लोग इस चीज में ग्रेट, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है. Sir, 0.03. 3 multiplied by 1500. with 10 to the power minus 3. Okay, 3 to minus 3 तो 0.003. Okay जी, thank you very much. आगे जाऊँ. Okay, so girls and boys, before I do, आप याद रखें LDR में if you increase the light, the resistance goes down. That's the diagram of LDR. That's the diagram of LDR. LDR का symbol is this: light dependent resistors. Okay, thermistor. If you increase the temperature in centigrade, the resistance goes down. This is thermistor. Okay. And remember one more thing: whenever the resistance goes down, the voltage share, potential difference at the voltage share also goes down. Potential difference are known as voltage share. It also goes down. Now we do this question. Okay. Now we do this question. I know बच्चों कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे क्लास में बैठना, ये सुनना, देखना. I know this thing. But जो लोग बैठ जाएंगे लिटरली उनको बहुत फायदा होगा, बिकॉज उसके बाद इस सेशन को लेने के बाद वो लोग 24-25 की 2-4 पेपर्स करेंगे. इंशाल्लाह मार्क्स आपका बहुत अच्छा होगा. अच्छा, a very bright lamp is switched on. Intensity of the light increases. लाइट को इंक्रीज कर दिया है. What happens to the current in LDR? करंट को छोड़ने पहले मुझे R की बात बताएं. R. Leave the current. R बताएं. So, resistance decreases. Yes, बच्चों, look at this. More light, less resistance. You can see the graph, बच्चों. That's why resistance decreases. And when resistance decreases, current is बिल्कुल opposite enemy of the resistance. If resistance goes down, current goes up. Current goes up. So, current increases. हमजा क्या होगा? Current increases. हमजा तो मजे से सुन रहे बच्चों. Some people are here from city school. They have their mock exam tomorrow. Current increases. Reason is that resistance
yes, resistance decreases. बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, whenever the light goes high, the resistance of LDR goes down. When the resistance goes down, the current goes up. ठीक है? Okay. State and explain what happens to the current in 1800 ohm. Look, अब आपने बच्चों ये बात बोल दी. In this, current increases. So if the majority of the current goes down, so the current in the upper part, hello, ये current क्या होगा? I1 decreases. So I2 increases. So I1 decreases. ठीक है? एक पार्ट में करंट इंक्रीज होगा तो दूसरे में करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा. रीजन इज दैट, क्या रीजन देंगे? कि मेजॉरिटी मैक्सिमम करंट गोज थ्रू 9000, मैक्सिमम करंट गोज थ्रू एलडीआर, बिकॉज एलडीआर की रेजिस्टेंस डाउन हुई थी लाइट अप करने से. दैट्स व्हाई द करंट गोज हाई इन एलडीआर. सो व्हेन द मैक्सिमम करंट विल फ्लो देयर, very little current flow, very minimum current flow over there. तो हम लिखेंगे majority current flow through LDR, because most of current flow through LDR because resistance goes high, light goes down. ठीक है? Okay बच्चे, total resistance of circuit. How to find total resistance of this circuit? जल्दी 4 plus 8, everyone, 12 ohms, and 12 into 6, shabash, 72. Yes, 72. 12 into 6 over 12.6. मैंने अब शाइनी और अनस को चुप कराया. आप लोग प्लीज आंसर दें क्विकली. 4 ohms. ठीक हो गया बच्चों? Whenever you have component like this, so R1 and R2 are in series, R3 is in parallel. So what you have to do बच्चों, R1 और R2 को direct add कर दें. Add them directly. So you get a new answer, which is 12. So now the R new answer, which is in series, and this 6 ohms, now they are in parallel. Okay, ठीक हो गया? That's why you have to do multiple sum. Okay, so answer is 4 ohms. Potential difference across 8 ohm resistor. Now बच्चों, I don't know R1 divided by R1 plus R2 times EMF. अच्छा बच्चों, शाइनी ये कह रहे हैं कि from point X to point Y the total voltage is 24. जासिम, अब आपको R1 का शेयर चाहिए. तो जासिम आप करें R1, मिसाल आदम याद है, I've told you this formula. If you found the voltage of this one, जिसको स्टार लगाया है, so this resistance R1 over resistance of R1 plus R2 into voltage of battery. Do this. 8 by 12 into 24. So this is 8. ठीक है? 16. 8 by 12 into 16 volt. Now 24 minus 16. So this is get 8 volts. This get 16 volts. ठीक है बच्चों? And this get 24 volt because there is no other component. बच्चों मैं यहाँ पे रुकता हूँ. Please, if you have any question, Sir Roman, why this yellow one get 16 volt, you can ask me. जिसकी resistance find करनी है voltage, that is at the top, R1. And the rest one, R2 and R3 at the bottom. ठीक है? R1 and R2 at the bottom. इसको multiply by 24 कर दें. अच्छा, girls and boys, there is one more way to find the voltage of this. Find the total current in upper part. Try to find total current by using I equals to V by R. Look, I equals to V by R in upper part. So 24 over total R is 12. Current is 2 ampere. So this 2 ampere flow there. So apply V equals to IR over here again. Just red star के ऊपर apply red star पे V equals to IR once again. IR 2 into 8. Once again you will get 16 volts. So that's my method and that's Shiny method. शायान ने ऐसे किया. ठीक है? दोनों का मेथड ठीक है. क्लियर बच्चों? जो आपको समझ आ जाए. This is V equals to IR. Multiply current with the resistance of that component. और शाइनी कहता है अगर आपको करंट नहीं निकालना, this one is at the top, yellow one, over 8 plus 4 nominator में into 24. Still I'm taking a pause. If you have any question, सर आपको 8 ohm का 16 volt कैसे मिला? You can ask me. Anyone बच्चों? हरी अब आगे समझ. सर ये आप बता दें 12 किधर से आया, जल्दी से बता दें.
12 इस तरह है, 224 R1 की फाइंड करनी थी ना, ये R1 है, तो 8 जिसकी फाइंड करनी है ऊपर रख दी, शाइनी ने कहा R1 की 8 है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का सम 12 है, 12 नीचे आ गया, तो 8/12 into 24। जिसकी फाइंड करनी है ना अनस, वो ऊपर रखते हैं, टोटल आर नीचे रखते हैं उस सीरीज की, इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, ये थर्मिस्टर एलडीआर क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई नो बच्चों, अब थक गए, लेकिन जल्दी से नाम दीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट, बी क्विक एंड नाउ एनीवन कैन आंसर। सर एक लाइट इमिटिंग डायोड है, एक थर्मिस्टर है, रेजिस्टर है। ये लाइट इमिटिंग डायोड है, यस, एलईडी, गुड, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। जस्ट बोले, कौन बोल रही है? आसान। और ये पहले किसने बोला वेरिएबल रेजिस्टर? थर्मिस्टर है ये, वेरिएबल रेजिस्टर नहीं है, थर्मिस्टर। क्या नाम है? सर मैंने थर्मिस्टर। हाँ, सो कंपोनेंट ए इज रेजिस्टर, सी इज लाइट इमिटिंग डायोड, एंड फातिमा आपकी बात मैंने सुनी है, डायोड। बी इज बेसिकली थर्मिस्टर। ओके, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, इफ यू हैव हॉट टू कोल्ड, आप जा रहे हो तो सर्किट में क्या होगा? अगर हॉट टू कोल्ड जा रहे हो, टेम्परेचर लो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वेट, आप बताएं, टेम्परेचर इज नाउ लोअर, तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर गोज सर इंक्रीज, सर रेजिस्टेंस सेंसर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगी, और सर करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से आपका एलईडी ऑन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। स्टेप 1 बच्चों, टेम्परेचर गोज कोल्ड मींस डाउन, टेम्परेचर कोल्ड का मतलब है डाउन हो गया, ठीक है, हॉट टू कोल्ड डाउन, सो दैट्स व्हाई थर्मिस्टर में टेम्परेचर हाई करने से, लुक एट दिस ग्राफ बच्चों, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हाई करोगे तो रेजिस्टेंस इन ओम्स ड्रॉप होएगी, सही है, सो इंशाल्लाह रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज, टेम्परेचर हाई किया ना, टेम्परेचर लो करने से, इधर देखो बच्चों, लुक, टेम्परेचर लो करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर थर्मिस्टर, ठीक है, अब आपको समझ आएगी, टेम्परेचर ड्रॉप, रेजिस्टेंस अप, सो स्टेप 1 टेम्परेचर ड्रॉप, स्टेप 2 रेजिस्टेंस अप, सॉरी रेजिस्टेंस अप, स्टेप 3 द वोल्टेज शेयर और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थर्मिस्टर अप, ठीक है, थर्मिस्टर का वोल्टेज शेयर अप होगा, स्टेप 4, सो जब ये वोल्टेज अप होगी तो एलईडी विल गेट मोर करंट, सो एलईडी विल बी ब्राइट, गुड शाइनी। बच्चों मैं फिर रुकता हूँ, प्लीज आस्क मी दीज 4 स्टेप्स अगर किसी को समझ नहीं आया। सर ये थर्ड स्टेप एक्सप्लेन करो। थर्ड स्टेप में ये है कि रेजिस्टेंस अगर हाई होगी थर्मिस्टर की, तो इसका वोल्टेज शेयर भी हाई हो जाएगा, इसका वोल्टेज शेयर भी हाई हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा वोल्टेज शेयर होता है। आपको याद है जब मैंने लेसन लिया था, if you have two brother in a home, bigger brother always have more money from papa as compared to smaller brother. Similarly, in the world of circuits, bigger resistor consume more voltage. So once the bigger resistor means thermistor, it consume more voltage, it supply more current to LED, LED will be on. ठीक है, क्लियर? फिर भी बच्चों किसी को इश्यू है मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि when you change is from hot to cold, so what happens to current in LED? Anyone else if you want to learn something, कुछ पूछना है प्लीज पूछें। सर फिर से एक्सप्लेन करें। देखो मुझे बताएं, हॉट से कोल्ड का मतलब टेम्परेचर कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हुआ सर, कम हुआ। हॉट से कोल्ड कम हो गया। आसान, अब देखना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, बस ये आसान, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो रेजिस्टेंस अप होगी, बिकॉज़ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो ग्राफ अपोजिट है, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप इस टाइप हो रहा है, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो रेजिस्टेंस हाई हो रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाई होगी, जब हाई मींस more volt share of thermistor. This is money means volt. Then ठीक है सन, बाकी रिकॉर्डिंग में बाद में देख लेना कोई इशू हो तो। अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज, इम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटम का एक और क्वेश्चन कराऊंगा सेपरेट, नहीं मैं आपको ये मोमेंटम क्वेश्चन कराऊंगा। वेट सर दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराना है। हाँ और सर ये दिल को अपने सर आपकी वॉइस कट हो रही थी, दोबारा बता दें। आवाज कट रही सर आपकी। अच्छा अच्छा, कौन सा दोबारा बताऊं? ये वाला सर शुरू ये वाला? दोबारा बताएं जरा वो जो था। No sir, the one after this. अच्छा ओके ओके, लास्ट टाइम
once you go from hot to cold, look, this is बच्चों hot, this is cold. Cold means temperature down. This is really, really important. Cold means temperature down. It means the resistance goes up. As the resistance goes up, it means कि voltage share or potential difference of thermistor also goes up. When the voltage share of this component, the blue component, goes high, LED get more current. Basically, LED is connected across thermistor. ठीक है? So इसको मैं इन सीरीज लिखता हूँ, आपको जरा याद रहेगा स्टेप बाय स्टेप. देखो, temperature goes down in cold, the resistance goes up of thermistor, voltage share or potential difference of this component increases, hence maximum current will flow through LED, hence LED will be brighter. This LED will be brighter. ठीक है? तो यहाँ से आप स्टार्ट करने हैं. लो टेम्परेचर, मोर रेजिस्टेंस, मोर वोल्टेज शेयर, मैक्सिमम करंट. इसको ऑपरेट करेंगे. अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एलईडी डिम हो जाएगी. दैट्स इट. अच्छा, impulse वाला क्वेश्चन बच्चों. What is the main equation that will give you impulse in terms of Sir, mv, mass time velocity. Sir, No. mv minus mu. Yes, mv minus mu. Sir, mass time velocity. आप कह रहे हैं आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको सर. कौन बता रहा है सर? ये बोलो ऊंचा. अहमद बता रहा हूँ सर. आप अहमद, सॉरी यार, अहमद आपकी आसान के बाद कैसी बात कर दी है. दिल तू चुप करके बैठ. 40. और चुप करो, पहले यहाँ मैच लगा हुआ, इधर चुप करनी. सर यहाँ भी क्लास नहीं है, मैच खेल रहे हैं. अहमद सॉरी, आपकी आसान के बाद मिक्स होती है. अच्छा, चलो ठीक है. अच्छा बच्चों, इंपल्स के दो तरीके, फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, कौन सा लगाऊं? फोर्स गिवन है, एक रॉकेट ने बॉल को हिट किया है, 6 मिलीसेकंड टाइम ऑफ कांटेक्ट था. फोर्स इनटू टाइम करने सर. जल्दी बताएं. 400 into 6/1000 करना पड़ेगा. ठीक है, 2400. जल्दी करें. अच्छा सर, वो तो आप 0.24 2.4 सही है. 2.4 न्यूटन सेकंड. ओके, द मास ऑफ द बॉल, ये जो टेनिस में बच्चे था ना रैकेट, इसके साथ बॉल था, वो बॉल इधर चला गया. ठीक है, और उस बॉल की मास है 0.056. व्हाट इज द स्पीड एट विच द बॉल लीव? बच्चे ये जो इंपल्स थी ना, ये इंपल्स ट्रांसफर होगी किसको? बॉल को. तो अब आप करेंगे इंपल्स इक्वल्स टू उस्मान बॉल का डेटा mv माइनस mu ऑफ द बॉल. तो बॉल की इनिशियल स्पीड वाज 0 बिकॉज बॉल शुरू में रेस्ट पे थी. तो दैट्स व्हाई 2.4 इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉल इज 0.056 into velocity. Once again, the momentum of the racket is transferred to the momentum of the ball. 40 सिर्फ 10 minutes more in the class, बस 10 minutes. 40. Okay, energy take place during racket. जब बॉल रैकेट को छोड़ के गई है तो बॉल में कौन सी एनर्जी आ गई है? इलास्टिक पोटेंशियल. काइनेटिक. स्टार्ट में कौन सी थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओह, ये क्या लिखे? बॉल लीव, दोनों इसमें बॉल आके टच की है, बॉल ने आके रैकेट को टच किया. काइनेटिक टू इलास्टिक नहीं होगा? यस, काइनेटिक टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी and then elastic potential energy into kinetic plus heat, या बच्चों क्या लिखेंगे? थर्मल एनर्जी. अच्छा, ये सर्कल नहीं करा था, अभी सर्कल मैंने करा दी है. वेट, ये भी नहीं करा था मैं. अच्छा, यस, वन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम. अच्छा, बस सिर्फ 5 minutes more. अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने एक काम जरूर करना है प्लीज. ये आपका जो फ्रेंड है ना, जिसकी हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी 1-2 दिन पहले, ठीक है? अच्छा, चैट जीपीटी में जाना है एंड लिखना है यूज ऑफ ऑल वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो वो बच्चों आपको यूज बताएगा. मैं आपके सामने ऐसे कर रहा हूं. प्लीज आपने इस यूज को आपने हर हाल में रटना है, ठीक है? अगर आपने ना किया, ट्रस्ट मी, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज तक कोई नहीं है. ये सिलेबस में इतना ज्यादा यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने इस तरह करना है, ठीक है बच्चों? आपके पास गैमा रेज, एक्स रेज, अरे यार तुम पता क्या करते हो, ठहरो, ये ले, रेडियो वेव, सैटेलाइट वेव, ये आपने सारे का सारा पूछना है, ठीक है? अब लेट्स सपोज आपको समझ नहीं आया कि एक्सरे कहां होता है, टेल मी अबाउट एक्सरे, बस इस तरह करके ना, ठीक है?
आपने प्लीज इसके ऊपर रिसर्च करनी है। टेल मी मोर अबाउट एक्सरे, ठीक है? अभी क्यों नहीं आ रहा आगे? ये ले, टेल मी मोर अबाउट एक्सरे, ठीक है? अब आपको जरा एक्सरे में जरा और थोड़ा बता देगा आगे, समझ आइए हाउ एक्सरे प्रोड्यूस, लेकिन इतना लंबा नहीं करना। खैर आपने मेन यूज भी पढ़ लें, बहुत है कल के पेपर के लिए। मॉक से बाद फिर मैं एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। आप ये काम करें बच्चों, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखें, रेडियो वेव्स या टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, या ये सारे याद करें प्लीज। अगर आप नहीं याद करेंगे, ट्रस्ट में आपको बहुत बुरा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? ये अपने याद करना है। अच्छा, इधर मैं इस क्वेश्चन को टिक नहीं करवा रहा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। रेजिस्टर ऑफ एनी कंडक्टर 3 थिंग्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस बच्चों, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 डायमीटर। चलें बताएं, शाबाश। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली? यस, जल्दी करें, सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। सर डायरेक्टली, डायरेक्शनली। हाँ, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली है और डायमीटर स्क्वायर की है। अब मुझे पता है मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, इसमें कोई मसला नहीं है। मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस, इसमें इशू नहीं है। इशू इसमें है, इसमें इशू जरा बताता हूँ। इफ अ वायर इज हैविंग डायमीटर 2 मिलीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 100 ohms, बच्चों इफ अ वायर इज हैविंग डायमीटर 6 मिलीमीटर, व्हाट कुड बी द रेजिस्टेंस? आपसे क्वेश्चन है सर। इसको 3 से डिवाइड करेंगे ना सर 3 300 टाइम बच्चों डायमीटर 3 टाइम आपको है ना, जासिम नहीं 300 नहीं होगा, डायमीटर 3 टाइम आपको है ना, 3d का स्क्वायर 9 टाइम ड्रॉप हो जाएगी रेजिस्टेंस। डायमीटर बच्चों वाइड होने से रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी। आई नो दिस थिंग, डायमीटर को वाइड करने से रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी, बट रेजिस्टेंस 3 टाइम डायमीटर अप हुआ है। डायमीटर 3 टाइम अप हुआ है, चेक करें। 2 से 6 का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स अप हुआ है। 2 3 6, तो 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, 9 टाइम ड्रॉप होगी। सो योर रेजिस्टेंस विल बी 100/9। आई नो ये आपको नहीं आता था, मैंने इसलिए पढ़ाया है। बच्चों अपने पास नोट कर लें, इफ यू इंक्रीज द डायमीटर बाय द फैक्टर ऑफ 3, the resistance goes down by the factor of 9. If you increase the diameter by double, resistance goes down by the factor of 4. अगर आप डायमीटर को 4 टाइम ज्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस 16 टाइम कम होगी। डायमीटर को 5 टाइम अप करेंगे, रेजिस्टेंस 25 टाइम कम होगी। स्क्वायर टाइम, क्या चीज? स्क्वायर टाइम। चलो अब एक और क्वेश्चन यहां से करके दिखाओ इधर से। इफ यू इंक्रीज द डायमीटर अप टू 8 मिलीमीटर, फ्रॉम 2 to 8, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 100 by what? Yes, क्या आएगा 100 by what? 2 to 8, how many times up हुआ है diameter? Diameter 2 dash or 8? 2 dash 8 complete the dash. 4 का square 16. So that's why मिशाल 100/16 will be the new answer. सर 64। मिशाल जितने टाइम r up हुई है, उसका square time r will be down. Diameter is up by the factor of 4. That's why Mishal has taken square. 4 square 16. Now R goes down by the factor of 16. Okay? ठीक है? अच्छा, लास्ट कौन बताएगा? 10. अगर 10 मिलीमीटर हो जाए, now what will be there? 32 हो जाएगा सर। No. 50 No. 5 टाइम अप हुआ है। 2 to 10 5 टाइम अप हुआ है। 5 का स्क्वायर 25 टाइम ड्रॉप हो जाएगा। अब समझ आ गई? यस सर। ओके, अच्छा बस ये हो गया। 1 मिनट। सर लेंथ का भी फॉर्मूला है? हाँ, लेंथ का भी फॉर्मूला है सर। वो लेंथ क्या का कोई फॉर्मूला नहीं जैसे लेंथ का फॉर्मूला नहीं। लेंथ जितनी डबल होगी आदम उतनी ज्यादा होगी। लेंथ को अगर सपोज करें, आदम आप कह रहे हो कि इसकी लेंथ 5 मीटर थी, सपोज करो, और इसकी लेंथ 10 मीटर हो गई है, तो लेंथ डबल हुई है तो इसमें 200 हो जाएगी। वो डायरेक्ट रिलेशन है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, सही है। अच्छा सर कितना रह गया? बस न्यूक्लियर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर का अली, लास्ट क्वेश्चन। सही है सर। अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज, जब भी आप कमरे में, आपके पास एक मशीन है जो रेडियो एक्टिव रेज को डिटेक्ट करती है, तो आपके कमरे में हर वक्त इतनी रेडिएशन लाजमी होगी, 12 16 ये रेडिएशन लाजमी आएंगी। ये इवन ईरान में आप नहीं, आप पाकिस्तान में, ईरान इज वर्किंग ऑन यूरेनियम, सपोज करें पाकिस्तान में यूरेनियम नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, स्टिल यू हैव दीज रेज। ये रेज क्यों है? इनको कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या कहते हैं? तो बैकग्राउंड के 2 सोर्सेस बताएं। नंबर 1 वोल्केनोज में हो सकती हैं, नंबर 2 रॉक्स, कॉस्मिक रेज, बिल्डिंग, कॉस्मिक रेज, ये सब में बैकग्राउंड रेडिएशन होता है। ठीक है,
बच्चों चैट जीपीटी से पूछें वेयर आर बैकग्राउंड रेडिएशन, आपको बता देगा। नेक्स्ट, व्हाई द रीडिंग आर नॉट सेम? बैकग्राउंड रेडिएशन आर नॉट कांस्टेंट, दे आर ऑलवेज रैंडम, दे आर ऑलवेज रैंडम। ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशन आर ऑलवेज रैंडम। तो रैंडम का मतलब कैसे कहते हैं बच्चों? जिसमें क्या होती है? फ्लक्चुएशंस। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ये हाफ लेवल क्वेश्चन किस तरह करेंगे देखना। इस क्वेश्चन में बोलना नहीं है प्लीज, आपने इसको आता है तब भी नहीं बोलना बच्चों। देयर आर द काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सैंपल। एक बच्चे ने एक मशीन को ऑन किया, ही ऑब्जर्व सलोमन इट्स रियली डेंजरस इन दिस रूम। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया अली? अली ने कहा सर देयर आर 200 काउंट्स इन दिस रूम, 200 रेडिएशन इन दिस रूम। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा क्या होगा? तो उसने कहा आफ्टर 24 डेज काउंट रेट हो गया 50। काउंट रेट कितना हो गया? 50। और बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी है? बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी है बच्चों? 40। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस सैंपल। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को माइनस करना है बच्चों। चलें, 200 इज द मैक्सिमम काउंट्स माइनस बैकग्राउंड इज 40, सो नाउ यू हैव 160। अब देखना बच्चों, 160 आर द टोटल काउंट्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव सैंपल, फ्रॉम रेडियोएक्टिव सैंपल। बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, स्टेप 1 में हमने क्या किया? मैक्सिमम काउंट्स में से बैकग्राउंड रेडिएशन को माइनस करना है, ये आ गया। अब वो कहते हैं 24 डेज के बाद काउंट रेट 50 हो गया। हम देखते हैं काउंट 50 कब होता है, देखते हैं। एक दफा ऑफ करते हैं, आंसर इज 80। फिर ऑफ करते हैं, आंसर इज 40। ठीक है बच्चों, नहीं 160 का ऑफ कितना होता है? 80 ही होता है। ठीक है 80, और 80 का हाफ किया है 40, और 40 में अगर मोड़ किया, अगर हम नहीं फिर हाफ करते हैं, फिर हाफ करते हैं, आंसर कितना आएगा? 20। फिर हाफ करते हैं, आंसर कितना आएगा? 10। अब आप कहेंगे सर अब 10 तक क्यों आए? लुक, अगर मैं 10 में दोबारा बैकग्राउंड ऐड कर दूं, बैकग्राउंड वाज हाउ मच? बैकग्राउंड वाज 40। बैकग्राउंड हाफ नहीं होती, सो 10 प्लस 40 वाज द बैकग्राउंड, और रेडिएशन आ गई 50। अब एक मिनट रुकना है प्लीज। नाउ आई गॉट द रिजल्ट। सर अगर आप शुरू में बैकग्राउंड माइनस ही ना करते तो सर आंसर नहीं करना है, आना था ना। नहीं आंसर बैकग्राउंड माइनस करने में आपको वजह बताता हूँ। माइनस करने के बाद अब देखना आपने कितने हाफ किए। आपने हाफ किया कितने दफा? फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम। 4 दफा, 4 दफा आपने हाफ किए। अब बच्चों मुझे बताएं, हाफ लाइफ आपने 4 दफा की है, तो इसका मतलब है टोटल टाइम कितना गिवन है? लुक, टोटल टाइम कितना गिवन है? 24 डेज। 24। तो 24 डेज को अगर मैं 4 स्टेप में डिवाइड कर दूं, 4 स्टेप में, आंसर कितना? 6 डेज इज द हाफ लाइफ टाइम। 6 डेज इज द हाफ लाइफ टाइम। मैं थोड़ा सा रुकता हूं प्लीज, थोड़ा सा अब्सॉर्ब करें इसको। छुट्टी होगी भेज रहा हूँ। स्टेप 1 बच्चों क्या है? टोटल में से बैकग्राउंड माइनस करें। स्टेप 2 ये हाफ करें जब तक वो आंसर नहीं आता जो एग्जामिनर ने कहा हुआ है। एग्जामिनर ने 50 का हुआ था, 50 में 40 तक नहीं आ सका, मैं 10 तक आया हूँ। 10 पे जैसे अगर रुका हूँ, दोबारा वो बैकग्राउंड ऐड कर दिए मैंने, बैकग्राउंड दोबारा ऐड कर दिए। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप देख सकते हैं। बस खत्म कर दूँ बच्चों। मुझे एक बात बताएं, सिर्फ हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बता दें, बाकी छोड़ें प्लीज। फॉर्मूला Q इक्वल्स टू mc थीटा t। ओके, अगर Q नहीं गिवन है अहमद फिर क्या करेंगे? उस्मान, if Q is not given, Usman, I've heard your answer. If Q is not given, then power into सर पावर इनटू टाइम, या फिर करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम। अदील गुड, ठीक है। अच्छा बच्चों, हीट कैपेसिटी के लिए आपको जो ऑपरेटर्स चाहिए, जल्दी जल्दी ऑपरेटर्स का नाम बता दें। यूनिट ऑफ बैलेंस फॉर मास, यूनिट टेम्परेचर फॉर थर्मोमीटर टेम्परेचर, एंड यूनिट करंट के लिए एमीटर, बोले शाबाश। वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर, ये एमीटर हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया। स्टॉप वॉच के लिए टाइम स्टॉप वॉच। ठीक है बच्चों, बस ये आपने करना है। अच्छा जी, स्टार का लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है 18 बस, फिर भेज रहा हूं। प्रॉमिस 18 लास्ट है, 18 क्वेश्चन लास्ट है। अच्छा, व्हाट इज द लाइट ईयर? ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर The distance light travels in a year. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। अच्छा बच्चों, डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, मैंने अभी जाते हुए इन बच्चों को बोला था, अभी घर में ये भूल गए। 100,000 लाइट ईयर्स हमारी मिल्की वे का गैलेक्सी का साइज है। अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज, ये मैसिव स्टार हैं जिनका लाइफ साइकिल गिवन है। आसान, ये जो भी हमने स्टार का लाइफ साइकिल पढ़ा, ये सबसे मैसिव स्टार का है। अच्छा, तो आगे क्या आएगा बताएं? रेड सुपरजॉइंट के बाद क्या आएगा? Supernova. सुपरनोवा, गुड। देन
Neutron star. Sir, neutron star and nebula. अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल एंड देन नहीं इधर आएगा Nebula. नेबुला, इधर नेबुला आएगा, देन ब्लैक होल आ रहा neutron star, because black hole or neutron star is the last stage of the massive stars, while the least massive star के लिए last stage white dwarf है. अच्छा ठीक हो गया. अच्छा, say the stage of the second with the heavy element are formed. The supernova stage. Red supergiant नहीं, रेड सुपरजाइंट रेड सुपरनोवा, ठीक है, जिसमें हेवी एलिमेंट्स बनते हैं. चेक कर लिया, सुपरनोवा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता ही होगा. ठीक है. अच्छा हाँ बच्चों, सीएमबीआर के 4 पॉइंट बताए ना प्लीज, बस लास्ट चीज. सीएमबीआर के 4 पॉइंट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसका आंसर आएगा सीएमबीआर. बिग बैंग को एक चीज जो एक्सप्लेन करती है सीएमबीआर, मैंने अभी घर में जो अभी आज क्लास में एक्सप्लेन किया, व्हाट इज सीएमबीआर. एक मिनट, मिशाल को याद है, मिशाल आप बताओगी. आदम मिशाल आप लोग बताओ. सीएमबीआर इनिशियली प्रोड्यूस व्हेन? Sir, after Big Bang. CMBR produced after Big Bang. फिर their Sir, wavelength, microwaves. their wavelength belongs to Microwaves. microwave region of electromagnetic spectrum. ठीक है. जिन्होंने न्यू क्लास ज्वाइन किए मेरे साथ 10-12 दिन हुए, प्लीज उनको जरा कम समझ आ रही होगी. प्लीज फ्राइडे के बाद मैं आपकी रेगुलर टॉपिक्स पे आ जाऊंगा, डोंट वरी. एंड लास्ट, increase in wavelength is observed. Increase in wavelength is observed, which is the clear evidence that universe is Expanding. expanding. बस ये 4 पॉइंट. थैंक यू वेरी मच बच्चों. बाकी आपने खुद करना है, प्लीज कोई इशू हो तो आपने खुद करना है, वो मुझे बता देना. ठीक है. आई नीड टू गो नाउ. थैंक यू.